एक नौ व्याख्या प्रकृति सूत्र, कालय सेविष्य अणगार पुत्र, भगवान पार्श्वनाथ के परंपरा शिष्य, भगवान महावीर के कोई स्थविर भगवंत, उन्होंने सोचा संभव है 24वें तीर्थंकर हो गए हैं, क्योंकि जैसा मैं हूँ, जैसी मेरी चर्या है, उस प्रकार की इनकी भी चर्या लग रही है, परंतु निश्चय नहीं हो पा रहा था।
इस कान से परीक्षा करने के लिए कठिन से कठिनतम प्रश्न पूछे। क्या आप सामायिक का अर्थ जानते हैं, प्रयोजन जानते हैं? अर्थ अलग बात है, प्रयोजन अलग बात है। प्रयोजन है लक्ष्य, किस कारण से, किस उद्देश्य से, क्या चाहते हैं अंदर में, उसको कहा किस कारण से आप सामायिक करते हैं। तो प्रथमतः सामायिक का अर्थ क्या है, सामायिक का प्रयोजन क्या है, और बीच में 4 बातें और आई हैं और 5वां आया है व्युत्सर्ग का। आया सामाय्यस्य अट्टे जा व्युत्सर्गम, कि आत्मा ही सामायिक है, आत्मा ही सामायिक का प्रयोजन है, यावत व्युत्सर्ग, यावत यानी बीच में जो 4 प्रश्न आए हैं वो सारे उसमें समाहित हो गए। तो सबसे पहले सामायिक का क्या अर्थ और सामायिक का क्या प्रयोजन। सामायिक आपने भी ले रखी है, सामायिक मैंने भी ले रखी है। आपकी सामायिक और मेरी सामायिक में कुछ अंतर होगा? बाह्य से है कि अभ्यंतर से भी है? दोनों। हाँ? दोनों ही। और अब मैं कहूं कि भाई सामायिक करो, तो आप सामायिक कौन सी सामायिक करते हो? मात्र 2 करण 3 योग से एक मुहूर्त के लिए सामायिक करते हो। फिर वह सामायिक पूरी हो जाए तो, या 1 के जगह 5, 7, 11 करके फिर क्या करते हो? सामायिक यानी संयम साधना है। वही अपेक्षा से भी कहा वह सर्व सावध्यों की क्रिया से 2 करण 3 योग से एक मूर्त के लिए प्रय हुआ है। और सावध्यों का अर्थ होता है पापकारी क्रिया। तो पाप को आपने पाप माना, इस कारण से पाप क्रिया से परे होने का अब सामायिक रूप साधना में प्रवृत्त हुए हैं। फिर इस प्रकार की सामायिक की साधना, वह साधना करके बाहर आए तो फिर क्या किया कि जिस कार्य को आपने हेय माना, निकृष्ट माना, अवांछनीय माना, अनाचरणीय माना, अकारणीय माना, और इस कारण से उसका परित्याग किया है, और अब वह सामायिक साधना में प्रवेश करके फिर अंदर में यदि आत्मा का ऐसा आनंद आता है, ऐसा आनंद आता है कि उस आनंद से वंचित होना ही नहीं चाहता हूं, बाहर निकलना ही नहीं है मुझे, पर में जाना ही नहीं है, पर पदार्थ में जाना ही नहीं है, पर भाव में जाना ही नहीं है। पर भाव में क्यों नहीं जाना? कि जिस समय स्वभाव में स्थिर होता हूं, उस समय आत्मा का अपूर्व आनंद का आस्वाद आता है, और ऐसा आस्वाद आ जाए तो फिर पुनः 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाला बेस्वाद क्यों लेना चाहूंगा। समस्या यह है कि आत्मा के अपूर्व आनंद का आस्वाद अभी तक आया ही नहीं। ज्ञान का प्रकाश हो गया है क्या? दर्शन गुण का प्रकाश हो गया है क्या? ज्ञान का प्रकाश हो जाए, दर्शन गुण का प्रकाश हो जाए, और फिर कहा जाता है कि मोहनी कर्म के कारण से जो उसको अनंत मोह होता है, और पहला भेद दिया है कि उसको भ्रांति हो जाती है। दर्शन मोहनी कर्म के कारण से भ्रांति हो जाती है, पर में सुख है, इंद्र विषयों में सुख है, इंद्र विषयों का सुख परिजन देते हैं, परिजन से मिलने वाला सुख सुख है, धन वैभव से सुख मिलता है, सत्ता से सुख मिलता है। ऐसा करते करते कहां तक गिन लेना कि कोई संख्या ही नहीं है, पार ही नहीं है।
कि अमुक 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 से मुझे सुख मिलता है, ऐसे सुख के लिए लालयित होकर के फिर उसी सुख को प्राप्त करने के लिए निरंतर पुरुषार्थ। अब वो सुख कौन सा? इंद्रियों के माध्यम से। इंद्रिया पौद्गल है तो सुख भी पौद्गलिक सुख हुआ। तो मात्र अभी तक का काल आपने जो बिताया है पौद्गलिक सुखों के लिए, और पौद्गलिक सुख भी मिला क्या? हाँ महाराज, प्रमाण देता हूं, मुझे पौद्गलिक सुख बहुत मिला है। फिर मैंने कहा दुख तो नहीं आता है कभी? दुख तो नहीं आता है। तो दुख मिश्रित सुख प्राप्त हो रहा है, न जाने कब वह दुख में परिवर्तित हो जाता है। जिस समय दुख आता उस समय फिर दुखी होते हैं, फिर दुख को मिटा करके फिर वापस 5 इंद्रियों में से किसी इंद्री का 1, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का सारा सुख साधन जुटा करके फिर सुख भोगते हैं। और सुख भोग करके इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि उसी सुख में निरंतर मग्न रहूं, उस सुख से बाहर आना ही नहीं चाहता हूं। कितनी देर? इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले सुख को गिनो, कितनी देर? तो सूत्र तो कहता है, महावीर तो कहते हैं, मैं कहता हूं कणमत्त सुखा, कि वो कौन सा सुख है कि क्षण मात्र का सुख है। और वो क्षण मात्र का सुख प्राप्त करने के लिए पहले कितना ही दुख उठाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सुख साधन सुविधाएं जोड़ने के लिए पहले खूब कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। तो वो जो परिश्रम कर रहा है वह दुख रूप है कि नहीं? तो पहले कितने ही काल तक वह दुख उठाता है, 18 साल, 21 साल, 25 साल, पता नहीं कितने वर्षों तक निरंतर पढ़ाई करता है, करती है। किसके लिए? अरे आपका कहूं कि आपके बेटे बेटी का? आज का कहूं, आज की बेटी बेटी का, किसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं? महाराज जी बार बार आप बात क्यों लाते हो? मैंने कहा लाना पड़ेगी। सारा सत्यानाश हो रहा आगे, इसलिए हो रहा है कुछ बहनें मेरे से लड़ने आ जाती है। महाराज भगवान महावीर स्वयं कह गए हैं कि मेरा धर्म 5वें आरे के अंतिम दिन तक चलेगा। और मैंने कहा न जाने कब खत्म हो जाएगा, कहां से अंतिम दिन तक चलेगा? यदि आपके लाडले लाडली निरंतर 5 इंद्रियों की भोगों की ही पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भोगों की कमाई करते हैं, फिर भोगों में निरंतर तल्लीन रहते हैं, और भोगते भोगते काल करके कहां जाएंगे? आप कहां जाओगे? कभी लेखा किया बैठ करके एकांत में? कौन सा लेखा? अपने पाप पुण्य का लेखा किया क्या? पाप से दुर्गति है, पुण्य से सुगति है, और गति से मुक्त होना है तो न पाप न पुण्य। जहां पर चरम साधना, परम साधना, उत्कृष्टतम साधना तो इस प्रकार की है। और अब सोचो कि जो आप कर रहे हो वर्तमान में कौन सी साधना है? ये छुटपुट इस प्रकार की कोई सामायिक कर ली, कोई प्रवचन सुन लिया, माला फेर ली, क्या हुआ उससे? हुआ क्या? जरा पता तो लगाओ। क्या आत्मा के अपूर्व आनंद का आस्वाद आया? क्या आत्मा के स्वयं के सुख का आस्वाद आया? वो स्वयं का सुख कौन सा और बाहर का सुख कौन सा है? बाहर का सुख है जो इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाला सुख है, वो बाहर का सुख है, पराश्रित सुख है। जो वर्तमान में आपको सुख मिला हुआ है वो पराश्रित है, किसी और पर आश्रित है। स्वाश्रित है नहीं। किसी भी इंद्रिय विषय का, शरीर का सुख गिन लो कि इंद्रिय विषय का सुख हो, वह पराश्रित है। पराश्रित यानी ना अन्य के ऊपर निर्भर है, अन्य की दासता करने से प्राप्त होता है। और दासत्व कभी सुखदायक हुआ? अरे दासता में सुख है क्या? बाहर में सुख है क्या? पर में सुख है क्या?
पर भाव से सुख है क्या? सारे उत्तर दो अपने आप को। परम ज्ञानी मैं कि पर में सुख नहीं, और अनंत काल हो गया, इस भव का भी इतना वर्ष निकल गए, मात्र पर में सुख खोज रहे हैं। पराई वस्तु से सुख मिलता है, बाहर से सुख मिलता है, और परम ज्ञानी अपने अनुभव से कहते हैं, मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि सुख नाम का गुण तो मेरा स्वयं का है। कस्तूरी वृक्ष कहलाता है। जिस समय उसके नाभि में कस्तूरी खिलती है, पूरे वन में भटकता फिरता है, यह गंध कहाँ से आ रही है, ये गंध, ऐसी सुगंध कहाँ से आ रही है, ऐसी सुगंध कहाँ से आ रही है। और ये मात्र दृष्टांत देने के लिए कहा है, वह कहाँ इस प्रकार का सोच पा रहा है। तब भी मान लेना कि वो इधर से उधर छलांगे लगा रहा है, इतनी सुगंध कहाँ से आ रही है, इतनी सुगंध कहाँ से आ रही है। क्या कहा गया? अरे वो सुगंध तो तुम्हारी नाभि में ही खिली है। कौन सी सुगंध, कौन सी आत्मा का आनंद? क्या आत्मा का आनंद तो आत्मा में ही मिलेगा। कहाँ खोजना पड़ेगा? अपने आप में खोजना पड़ेगा, अपने आप में खो जाना पड़ेगा, अपने आप में खो जाना पड़ेगा। यदि अपने आप में खो जाओगे तो बाहर को उपलब्ध होगे किसी को? नहीं, बाहर किसी को उपलब्ध नहीं होंगे, उसमें अपने आप को उपलब्ध हो जाएंगे। और अपने आप को जब उपलब्ध हो जाते हैं तो अपने आप यानी आत्मा और आत्मा के गुणों को उपलब्ध हो जाते हैं। तो आत्मा के गुणों को उपलब्ध होते से ही वह जो साधना आप कर रहे हैं, वह साधना आत्मा का आनंद का साज है। जिस समय सबसे पहला प्रश्न पूछा कि सामायिक का क्या अर्थ है और सामायिक का क्या प्रयोजन है, तो सामायिक का अर्थ भी है आत्मा और सामायिक का प्रयोजन भी है आत्मा। अब वो कौन सी सामायिक होगी? व्याख्या प्रगति सूत्र के 2:1 में भगवान महावीर से इंद्रभूति गौतम ने पूछा, भगवान ने असंयत भव्य द्रव्य देव किसे कहते हैं? असंयत भव्य द्रव्य देव। द्रव्य देव का अर्थ है कि वो इस प्रकार से संयत साधना कर रहा है, संयम लिया है। संयम और संयत एक ही समझ लेना अभी। अब उसने इस प्रकार का संयम लिया है, तो संयम का फल देवगति है। तो देवगति का सुख प्राप्त होगा, तो फिर वो असंयत द्रव्य देव कौन सा कहलाता है? उत्तर आया है, हो सकता है वह भवी हो सकता है वह अभवी हो, और भवी भी हो सकता है वह मिथ्या दृष्टि हो। और ऐसा कोई मनुष्य यदि इस प्रकार की सामायिक साधना करता है, इस प्रकार से वह संयम ग्रहण करता है, और सामायिक साधना भी देखा देखी, और जीवन पर्यंत के लिए सामायिक साधना भी देखा देखी करता है। देखा देखी कैसे करता है? कि जैसे किसी ने संयम लिया, 8-9 वर्ष की उम्र में ले लिया, परंतु जैसे ही संयम का पाठ पूरा हुआ, और पाठ पूरा होते से उसको पाटे पर बिठाया, और जितने उस दीक्षा समारोह में आते हैं वो सारे के सारे, चाहे लखोपति, करोड़पति, अरबपति, सेठ हो, साहूकार हो, चाहे कितने बड़े पद का धारक हो, सारे उसको वंदना कर रहे हैं, धोख दे रहे हैं, माथा रगड़ रहे हैं। किसने देखा? मैंने देखा। किसने देखा? आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैंने देखा। और मैंने कहा संयम लेते से इतना सम्मान मिलता है। मैंने क्या किया? मैंने भी संयम ले लिया। और मेरी बड़ी विचित्र है, मुझे संयम का पाठ पढ़ाने वाले, उनकी संयम पर्याय हो गई थी यश कुमार जी महाराज साहब की,
66 वर्ष। कितने की? 66। 66 वर्ष। और मेरी उम्र थी उस समय 66 वर्ष। दीक्षा पाठ उन्होंने पढ़ाया। उस समय 22 सतियाँ थी उस दीक्षा समारोह में। जिस समय मैंने वस्त्र परिवर्तन करने के जाने के पहले कि कुत्तों के पाठ से उन सब को वंदन किया था, वंदन करके वस्त्र परिवर्तन करके आया और फिर ये पाठ पढ़ा दिया संयम का, दीक्षा का पाठ पढ़ाया। दीक्षा का पाठ पढ़ाते से ही पहले से एक ऊंचा आसन लगा रखा था, उन यश कौर जी महाराज साहब के पाटे से भी और ऊंचा, और धड़ से मुझे का पटका, आसीन क्या नहीं कहता, पटका, का पटका, ऊंचे आसन पर बिठाया। और अब वो यश कौर जी महाराज साहब समेत सारी की सारी सतियां, सारे के सारे भाई बहन वंदना करो। अंदर से मैं फूला नहीं समाया। मैंने कहा और एक गजब का है ये संयम की साधना। मात्र अभी तो मैंने द्रव्य संयम लिया है, कुछ नहीं किया साधना, कुछ किया ही नहीं, अभी मात्र कपड़े बदले। अच्छा बताओ ये कि मैंने मात्र उस समय कपड़े बदले थे? नहीं, द्रव्य भाव। अरे जैसे आप कपड़े बदल के बैठ जाते हो और 48 मिनट कपड़े वापस दूसरे बदल करके चले जाते हो, ऐसा ही किया था क्या? अरे कुछ सोचा समझा था कि नहीं? कुछ समझे बिना दीक्षा का भाव आया? कुछ समझा होगा ना, कुछ सुना होगा ना? नहीं महाराज, देखा देखी किया आपने भी। तो अब बताओ, देखा देखी संयम लेने का, अब देखा देखी यहां ये असंयत भव्य द्रव्य देव में कहा कि चाहे वह अभव्य हो, चाहे वो भव्य हो पर मिथ्या दृष्टि हो, और ऐसा कोई व्यक्ति देखा देखी वह संयम ले लेता है। और ऐसा संयम लेने वाला भी जिसमें वह द्रव्यता संयम पालता भी है, उसे कहा वह प्रथमतः तो देवगति के सुख प्राप्त करेगा। और प्रथमतः बीच में लगाया गया, प्रथमतः है ना, फिर देवगति के सुख प्राप्त करके फिर कहां जाएगा? ज्ञानावरणी कर्म का अक्षयक्षम हुआ नहीं, दर्शनावरणी कर्म का अक्षयक्षम हुआ नहीं, दर्शन मोहनी कर्म का अक्षयक्षम हुआ नहीं। फिर द्रव्यतः चारित्र का कठोरता से पालन किया है, कठोरता से, मान लो यहां तक कठोरता से पालन किया है, वह देवगति का सुख तो प्राप्त कर लेगा, पर वहां पर कहा असंयत भव्य द्रव्य देव। असंयत क्यों लगाया? संयत है ना, असंयत क्यों कहा? कि द्रव्य से तो संयत कहलाता है, परंतु भाव से तो देखा देखी संयम लिया है, इसलिए असंयत भव्य द्रव्य देव है। और उस देव गति में जाकर के वापस आएगा तो वह कहां जाएगा? कि निरंतर चतुर्गति में परिभ्रमण करता रहेगा। क्यों? मूल क्या है? मूल क्या है? सबसे पहले अंदर में यह पक्का हुआ है कि मैं कौन हूं और मेरे साथ संयोगित यह शरीर जो अनादि से भिन्न भिन्न रूपों में मेरे साथ जुड़ा हुआ है, यह कौन है? तय हुआ? क्या निश्चय हो गया? कि दोनों अनंत काल हो गया, भिन्न भिन्न रूपों में एक साथ हैं, परंतु क्या तय हो गया कि दोनों एक नहीं है? ये बच्चों का पाठ है पूरा, यह 7-8 वर्ष के बच्चों का पाठ है। और अब आपके सामने पूछ रहा हूं प्रश्न कि तय हो गया? नहीं, नहीं।
शरीर मैं नहीं हूं, ये तय हो गया। सीधा सपाट प्रश्न पूछा मैंने, हाँ या ना? नहीं हूँ। हुँ? शरीर मैं नहीं हूं तो इंद्रियां, नहीं। और शरीर मैं नहीं हूं तो शरीर से जुड़े हुए परिजन मेरे परिजन, नहीं। परिचित, नहीं। प्रीतम, प्रीतमा, नहीं। परिजन, नहीं। शत्रुजन, नहीं। बताओ क्या हुआ उनका? उनके प्रति क्या भाव आएगा? द्वेष भाव, हुँ? राग। राग का, केवल राग का आएगा। और ये प्राण प्यारी इतना प्यार करते है प्रीतम, प्राण प्यारी, इतना राग, इतनी रति, और वही शत्रु होकर के विष देकर के मार डालती है। क्या हुआ है? ये किसको, इसको क्या कहते हैं? ये संसार है। कब शत्रु मित्र बन जाता है, कब मित्र शत्रु बन जाता है, कब प्राण प्यारी प्राण लेवी हो गई। राजा परदेशी का क्या हुआ? यही हुँ? हुआ हुआ था। था। अर्थ क्या निकल रहा है? जिन जिन को आपने जो जो मान रखा है वो सही मान रखा है? किस किस को क्या क्या मान रखा है? जिस जिस को आपने मान रखा है ये शरीर मैं हूं, ये शरीर मेरा है, धोखेबाज। प्रीता किससे की? अरे आपने किससे संबंध बनाया? शरीर से। अभी आगे की बात नहीं पूछ रहा हूं मैं, शरीर से संबंध बनाया ना। और सबसे बड़ा धोखेबाज शरीर है। कैसे? कैसे बताओ? हाँ? इतना बढ़िया इसको निलाता हूँ, धुलाता हूँ, वस्त्रालंकार से सुसज्जित करता हूँ, इतना बढ़िया खिलाता पिलाता हूँ, इतना प्रसन्न रखता हूँ इसको, इतना प्रसन्न रखता हूँ, इसकी जो इच्छा होती, जो मांग होती, सारी पूरी करता हूँ। कौन करता है? मैंने कौन? बोलो ना। मैं आत्मा। किसकी दास था? हुँ? मिट्टी के पुतले की, वर्ण गंध रस स्पर्श वाले की, सड़ने गलने नष्ट होने वाले की, मलमूत्र की खान की। हाँ? महाराज ये मलमूत्र की खान तो बात की बात है। बाहर से तो शरीर स्वस्थ तो इतना अच्छा दिखाई दे रहा है, बाहर से तो इतना सौंदर्य रूप लावण्य है, अरे बाहर क्या भीतर क्या है। अब तो इतना विकास हो गया है। पहले तो मुझे मैसूर गया था परिश्रम प्रवचन देने के लिए, तो वहाँ के संघ वालों ने फिर संवत्सरी के बाद मैसूर घुमाया। तो मैसूर के, और सारी बातें छोड़ रहा हूँ, मुझे बहुत बात कहने वो कहना है। एक अजायब घर, उसमें भी मुझे ले गए थे दिखाने के लिए। वहाँ देखा मैंने एक नरकंकाल। आपने देखा? यदि घोर अंधेरी अमावस्या की रात में वो दिख जाए तो उसी समय ऐसा डरे कि हो सकता हृदयाघात हो जाए, मृत्यु हो जाए। ऐसा नरकंकाल। और आपको पता है कि नरकंकाल ये मेरे साथ जुड़ा हुआ कौन है? और ये सारे जो जो चमड़ी है, मांस है, मज्जा है, सारा है, जो जो है वो सारा हटा करके फिर देखो इस शरीर को, देख सकोगे? देख नहीं सको। वो ये शरीर ऐसा है और मैंने ऐसे शरीर को अपना मान दिया है। आधी रात को अमावस्या में ऐसा देखो तो भूत, और उसी समय हृदयाघात मृत्यु हो जाए। ऐसे इस नरकंकाल को एक प्रवचन प्रतिकोण के बाद एक आते हैं
आप क्या पता नहीं गाते कि नहीं गाते हैं? हाड़कारो पींजरो ने चामड़ासू मड़ियो मती राचो रे। ऐसा प्रतिक्रमण में 2 पंक्तियां गाई जाती है। आप क्या जागे, आप क्या है ऐसा प्रतिक्रमण में? इधर राजस्थान में मेवाड़ में है, हाड़कारो पींजरो, मेवाड़ी है। हाड़कारो पींजरो चामड़ासू मड़ियो मती राचो रे। राचो यानी इसी में रजपथ मत जाओ, मती राचो रे। ये कैसा है कि हाड़ का यानी हड्डियों का पिंजर है, चामड़े से मढ़ा हुआ है। किसी की चामड़ी ऐसी गोरी चिट्टी है, किसी की सांवली है, किसी की काली है। और जो गोरी चिट्टी है, प्रत्यक्ष अनुभव से कहता हूं, ऐसी गोरी चिट्टी रूप लावण्य वाली, और शरीर में कहीं गांठ हुई, जांच कराती पता लगाई तो कैंसर की गांठ है। और देखते देखते 8-10 दिन में वो काला शरीर हो गया। सारा शरीर कैसा हो गया? काला पड़ गया, चाह। और वो जो गोरा पड़ा शरीर का रूप लावण्य कितनी देर में काफुर हो गया? समझ में आता है कि जिस पर इतराते हो, घमंड करते हो, थोड़ी देर में क्या हो गया? तो क्या इस शरीर की रूप लावण्य पर, क्या शरीर के बल सौष्ठव पर इतराते नहीं हो? और कब उतराते हो? जिस समय यौवन अवस्था आती है, उस समय कहा जाता है मैं चौड़ा बाजार सकड़ा। ये सारी कहावतें आपके संसार में चल रही है। वस्तुतः जिस समय ऐसा अंदर में अहंकार का भाव आता हो, उस समय इसकी अंतिम परिणति देखो कि न जाने कब ये इस प्रकार से इतनी तेजी से परिवर्तित हो जाता है, न जाने कब यह स्वाहा हो जाता है। एक क्षण का भी भरोसा है, आयुष्काल का एक क्षण का भी भरोसा है। जो जो ममता मूर्छा जिसे कर रखी है, मैं सीधा सीधा प्रश्न करता हूं, महाराज यदि बच्चा घर में आया है, इतना प्यारा बच्चा है, तो महाराज फिर मोह ममता भी होगी और मोह ममता से पालना भी पड़ेगा, पालना ही पड़ेगा। और पालती भी हूँ महाराज, प्यार से पालती हूँ मैं। तो मैं सीधा प्रश्न पूछता हूँ, मैंने कहा जिस समय जिसका भी आप गिनना हो, आयुष का काल पूरा हो गया, आयुष का काल पूरा होने के बाद अगले भाव में वह उनमें से कौन कौन याद आएगा? अब आपसे पूछ रहा हूं, पूर्व में भी कोई सा भी भाव तो रहा ही होगा, कोई ना कोई भाव तो रहा होगा, वो भाव छोड़ के आए हैं। उस भाव में भी कोई ना कोई तो संबंधी रहे होंगे। अरे चींटी मकौड़ा भी था, तो भी उसके भी तो साथी होते हैं। याद है? तो फिर अभी जो है वो याद रहेंगे। और जब ये अभी जो है वो याद नहीं रहने वाले हैं, तो जो याद ही रहने वाला है उसके प्रति गाढ़ से गाढ़तम प्रीति या घोर से घोरतम द्वेष। ये क्यों? ये क्यों? साधना करें। सामायिक का क्या अर्थ है? सामायिक का क्या प्रयोजन है? सामायिक का अर्थ है मात्र आत्मा। अब बातें जितनी गूढ़ हो रही है और व्यवहार में क्या हो रहा है, तो फिर इस प्रकार की गूढ़ बातें सुनाने का क्या सार? कोई सार नहीं। कितना ही सुनाओ। घनघोर बरसात होती है तब भी ऐसा भी होता है एक छींटा भी नहीं पड़ने आपके, तो आप तो ऐसे बच जाते हो कि एक छींटा भी नहीं पड़े मेरे। तो वीतराग वाणी, घोर बरसात हो रही हो परंतु आप ऐसे अच्युते बच जाते हो। कैसे बच जाते हो? असर ही नहीं होने देते हो। उस वीतराग वाणी का अपने पर असर ही नहीं होने देते हो। और यदि वीतराग वाणी है और आप कहते हो असर हो रहा है, तो वीतराग वाणी से, वीतराग गुरु की वाणी से
वीतरागता का गुण प्रकट हो रहा है क्या? ये वीतरागता कहो कि शुद्ध आत्मा कहो कि सामायिक कहो, सारों को एक ज्ञान लेना कि वीतराग स्वभाव, शुद्ध स्वभाव, आत्मा का स्व का स्वभाव प्रकट हो रहा है क्या? स्वयं का स्वभाव प्रकट हो रहा है क्या? वैभाविक परिणति ये मिट रही है क्या? विभाव से स्वभाव में आ रहे हैं क्या? जो जो जिस जिस प्रकार की साधना कर रहा है, चूंकि अभी सामायिक साधना की बात आ रही है, प्रत्याख्यान साधना की बात आ रही है, इसलिए सामायिक कहो या प्रत्याख्यान कहो एक ही बात है। क्यों? क्योंकि सामायिक जब लेते हो तो उसमें प्रत्याख्यान लेते हो। है प्रत्याख्यान। तो सामायिक का अर्थ भी पूछा और प्रत्याख्यान का अर्थ भी पूछा। और प्रत्याख्यान में क्या आया? याद रखा क्या? जो श्रवणोपासक अभी स्थूल प्राणातिपात आदि का त्यागी नहीं है, वह 8.5 व्याख्या प्रकृति में कहा गया कि वह वर्तमान के पापों की आलोचना करता है, विगत पापों का प्रत्याख्यान करता है, विगत पापों का पश्चाताप धिक्कार प्रतिक्रमण करता है और अनागत पापों का प्रत्याख्यान करता है। क्या करते हो? जिस पाप को आपने पाप माना है, धिक्कारने योग्य माना है, इस कारण से उस पाप को धिक्कारने योग्य मान करके उसको धिक्कारा है, अपने आप को धिक्कारा। हो मैं कैसा पापी, मैं कैसा पापी, मैं कैसा पापी, ऐसे मैंने पाप किया, धिक्कार मुझे, धिक्कार मुझे, धिक्कार। अब उस पाप को धिक्कार करके धोया, फिर वापस वो पाप तो नहीं करते हो। अरे पाप को पाप मान करके आपने धिक्कारा, फिर वापस उसी प्रकार के पाप की प्रवृत्ति में तो नहीं जाते हो। तो धिक्कारा ही नहीं, तो धोया ही नहीं, तो फिर आपकी साधना कौन सी हुई? नाटक। नाटक हुई कि नहीं? ये नाटकीपना कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? असलियत क्यों नहीं प्रकट करते हो? असलियत क्या है? कि जैसा मेरा वास्तविक त्रैकालिक स्वरूप है वह प्रकट हो जाए। आया सामय्यस्य अट्ठे, इसका अर्थ है कि आपकी सामायिक कहूं चाहे मेरी सामायिक हो, मेरी सामायिक सम्मिलित कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि सामायिक दो प्रकार की है, एक द्रव्य सामायिक है और एक भाव सामायिक है। अभी मैंने आपको असंयत द्रव्य देव का कहा था, वह द्रव्य से तो संयमी है, संयत है, भाव से असंयत है। इसलिए सूत्रकार ने भी नाम दिया असंयत। और भव्य द्रव्य देव कि चाहे असंयत रह करके भी अंतर में तो असंयत है, बाह्य में वह वेश से संयत है, परंतु इस प्रकार की साधना तो की है और हो सकता है कि उसने उस संयम को निरतिचार पाला है, कितनी शुद्धता से पाला है, परंतु अंदर में पहले अज्ञान से ज्ञान में आया, अदर्शन से दर्शन में आया, मिथ्या मान्यता टूटी, क्या सम्यक का प्रकाश हुआ और फिर संयम में प्रविष्ट हुआ? नहीं, नहीं। संयम में प्रविष्ट होना बड़ा आसान मान लिया है, बड़ा आसान मान लिया। संयम लेना भी और इस प्रकार का 2 करण 3 योग से सामायिक लेना है, संयम बड़ा आसान मान लिया है। आसान नहीं है। वस्तुतः आगे का जो बोल आ रहा है वह संयम का आ रहा है। क्या क्या पूछा था? सामायिक का अर्थ क्या है, सामायिक का प्रयोजन क्या है? तो सामायिक का अर्थ है शुद्धात्मा, बुद्धात्मा, मुक्तात्मा। इसका अर्थ है कि सामायिक साधना की है तो फिर आत्मा की शुद्धावस्था प्रकट होनी चाहिए, और यदि आत्मा की शुद्धावस्था प्रकट नहीं हुई तो वह सामायिक नहीं, कोरी है, द्रव्य सामायिक है, द्रव्य प्रत्याख्यान है, द्रव्य संयम है,
द्रव्य तो यानी बाहर से है, तो बाहर से तो दिखाई दे रहा, पर अभ्यंतर में आप प्रवेश हुआ ही नहीं, आत्मा में प्रवेश हुआ ही नहीं, आत्मा के अनंत सुख का आस्वाद आया ही नहीं, आत्मा का गुण प्रकट हुआ ही नहीं। और ये आत्मा का एक गुण प्रकट हो जाए तो चारों गुण प्रकट हो जाते हैं। एक ज्ञान गुण प्रकट हो जाए तो दर्शन गुण निश्चित प्रकट हो गए होगा, ज्ञान और दर्शन प्रकट हो जाए तो सुख गुण प्रकट हो गए होगा, और ये तीन प्रकट हो जाए तो वीर गुण भी प्रकट हो गए होगा। इसका अर्थ है एक भी गुण का प्रकाश अभी तक नहीं हुआ है, तो फिर जितना बाहर में आप कर रहे हैं वो सारा कोरा है। और इसलिए कठिन से कठिन प्रश्न पूछा है यहां पर कि वास्तव में आप जो साधना कर रहे हैं इसका फल क्या है, बताओ मुझे। और सबीर भगवंत कहते हैं कि मैं इसी प्रकार की सामाई करके ऐसी साधना कर रहा हूं कि जिससे वो सामायिक साधना मेरे उस शुद्ध आत्मा के आनंद का आस्वाद देने वाला। आया सामाई, तो आत्मा ही सामायिक है, सामायिक ही आत्मा है। आत्मा कौन सा? परम शुद्ध, परम बुद्ध, परम निर्मल, परम निर्विकारी। यदि आत्मा ऐसा है तो फिर आत्मा के लिए ये की गई सामायिक कैसी होगी? वो भी उसी प्रकार से होगी। क्यों? क्योंकि आत्मा और सामायिक दोनों में एकता है, एक जैसा है, दोनों एक ही है। आत्मा ही सामायिक है, सामायिक ही आत्मा है। तो अब सोचो, ये जो सामायिक मैंने ले रखी है, जो आपने ले रखी है, अपने आप को भी सम्मिलित कर रहा हूं। यदि जिस मैंने जो सामायिक ले रखी है उस सामायिक का फल आता हो कि आत्मानंद का आस्वाद, आत्मानंद का आस्वाद आ रहा हो, आत्मा के परम सुख का अनुभव आ रहा हो, आत्मा का ज्ञान गुण प्रकट हो रहा हो, आत्मा का दर्शन गुण प्रकट हो रहा हो, आत्मा का वीर गुण प्रकट हो रहा हो। अब हो रहा हो कहता हूं, हो रहा विषय कहता हूं कि पूर्णता चलमान चलिए, क्या सूत्र है कि जो मोक्ष के मार्ग पर चल पड़ा है वो पहुंचेगा ही। जो चल पड़ा है, अनवरत चल रहा है, तो पहुंचेगा ही। इसलिए व्याख्या प्रगति का पहले ही सूत्र है चलमान चलिए, कि जो चल पड़ा है तो वह पहुंच ही जाएगा। यदि सामायिक कर ली है तो सामायिक का फल, एक सामायिक का फल, अब जरा सामायिक का फल भी तो देख लो। आपके यहाँ इस प्रकार के तालिकाएं लगी हुई नहीं है, पर तालिकाएं है वो आगमों में से, शास्त्रों में से आई है। एक सामायिक का फल 100 वर्ष नारकी का कटे और 100 वर्ष देवायु का जुड़े। एक सामायिक का फल। और ऐसी तालिकाएं सामायिक के लगी हुई है, ऐसी तालिकाएं उपवास के लगी हुई है। महामंत्री जी तालिकाएं लगाओ जरा, उपवास तो सामायिक करें खूब। एक उपवास करे तो ये फल, 2 उपवास करे तो ये फल, 3 उपवास एक साथ करे तो ये फल, फिर 3 उपवास करके वापस पारने में वापस आगे का एक मुहूर्त और टाले तो, 2 मुहूर्त और टाले तो फिर तेले का पारना, 2 मुहूर्त उपरांत पारना। अब सारी तालिकाएं आई है। तेले के स्थान पर पचोला है, 28 है, 15 है, 30 है, और 30 के बाद और ऊपर भी है। और इस प्रकार से एक मास खमन किया, और मास खमन का पारना। अब मास खमन का पारना कि अधिक से अधिक मेरे कितना, और 1 मुहूर्त, 1.5 मुहूर्त, 2 मुहूर्त और आगे पहुंच जाए, ऐसा फिर वो नाटक रूप में चाहो कैसे भी गिन लो कि वह कोई न कोई अभिग्रह लेता है। बड़ी तपस्या वाले क्या करते हैं? अभिग्रह लेते हैं ना। फिर अभिग्रह कैसे लेते हैं? जैसे महामुनि महावीर ने लिया वैसा लेते हैं क्या? घर परिवार में ही
किसी के संदर्भ में इस प्रकार से मुझे ऐसा बोले तो, ऐसा कहे तो, वो अभिग्रह। वो अभिग्रह न पले न फले तब तक वह वापस पालना नहीं करता है। उसका फल विशेष विशेष जोड़ते जोड़ते कि कितने कर्मों की, कितने सैकड़े वर्ष उसका नारकी का कटे, कितने सैकड़े देवायु का जुड़े। तो नारकी का कटे, देवायु का जुड़े, तो फिर क्या फल में क्या हुआ कि शरीर संबंधी सुख प्राप्त हो, शरीर संबंधी दुख मिटे। तो फिर लक्ष्य भ्रष्ट हो गया। फिर लक्ष्य भ्रष्ट हो गया। क्या शरीर संबंधी सुख प्राप्त करने के लिए ये उपवास बेला तेला अठाई कर रहे हैं? पहले भूमिका बना रहा हूं परीक्षण की। किसकी? ये भूमिका सही बना रहा हूं, उल्टी बना रहा हूं? उल्टी बना रहा हूं। सारे साधु साधु जो भूमिका ऐसी बनाते हैं, परीक्षण आ रहा है, तपस्या करनी है, ये करना है, ये करना है, और मैं कह रहा हूं इस प्रकार की कौन सी तपस्या होगी? अरे भूखे मरने की तपस्या। उस तपस्या के साथ स्वाध्याय है, ध्यान है। एक ने उपवास पचका और उपवास पचक करके सारा काम वही किया कि जो बिना उपवास के करता है। एक ऐसे साधक मिले मुझे अभी रास्ते में, वर्षित तब चल रहा था। तो मैंने पता नहीं क्यों दिमाग में कुछ अजीब रहता है, मैंने कहा आपके ब्रह्मचर्य है क्या? थोड़े से सकुचाए। तो मैं तो निश्चित मानता हूँ, स्वीकार भी कर लिया उन्होंने, महाराज साहब देखो उपवास के दिन तो ब्रह्मचर्य पालता हूँ, परंतु मैंने कहा कि वर्षित तप कर रहे हो और ब्रह्मचर्य नहीं है, पता उल्टी रीति है कि नहीं है? सबसे पहले साधना कौन सी होनी चाहिए? पहले साधना कौन सी होनी चाहिए? रसनेन्द्रिय का रस जीतना है और भोगेंद्रिय का रस चल रहा है। समझ रहे हो? रसनेन्द्रिय के रस पर विजय प्राप्त करने के लिए उपवास, आमिल, और उपवास आमिल के दिन मान लो वह नहीं है, मैथुन सेवन नहीं है, दूसरे दिन पारने के दिन है। तो यदि उपवास के दिन, आमिल के दिन ऐसी आत्म साधना की हो, आत्मा का आनंद का अनुभव आया हो, तो फिर इंद्रिय विषयों का आनंद लेने के लिए, इंद्रिय विषयों का सुख प्राप्त करने के लिए जाएगा? ये उल्टा पुल्टा आपके यहाँ इसीलिए होगा। सबसे पहले आना चाहिए, समय सार में तीर्थंकर की स्तुति के बारे में वर्णन आता है, तो स्तुति कैसी होनी चाहिए? तो कहा सबसे पहले स्तुतिकार जितेंद्रिय होना चाहिए। जितेंद्रिय, जितेंद्रिय का क्या अर्थ? इंद्रियों को जीत लिया। कि जिसने इंद्रिय विषयों पर विजय प्राप्त की है। और संयमी साधक के लिए सबसे पहले, अब संयमी साधक आप मानते हो, अपने आप को नहीं मानते, मुझे नहीं पता, पर संयमी साधक को सबसे पहले क्या करना है कि इंद्रिय विषयों पर विजय प्राप्त करना है। क्यों? जितना पापाचार आपके जीवन में अभी तक हुआ है, हो रहा है, अभी भी होगा, वो किसके पीछे हो रहा है? इंद्रिय विषयों की पूर्ति में। इंद्रिय विषयों की पूर्ति में ही पढ़ाई कर रहे हो कि इंद्रिय विषयों की पूर्ति अच्छी हो जाए, इंद्रिय विषयों की पूर्ति के लिए कमाई कर रहे हो, फिर अच्छे से ऊंचे कमाई करके, अब चाहे वह कंपनी की नौकरी करके, चाहे कल कारखाना लगा करके, व्यापार व्यवसाय करके, कुछ भी साधन के लो, वो जो साधन आप अपना रहे हो, उस साधन से चाहते क्या हो कि अधिक से अधिक कमाई हो जाए, और अधिक से अधिक कमाई करके फिर अधिक से अधिक ये रसनेन्द्रिय का भोग। तो सबसे पहले रसनेन्द्रिय का भोग। और कहा जाता है
संयमी के लिए तो 8 जगह उदाहरण आ रहा है 8 जगह, आगमों में 8 जगह है कि हे संयमी, सबसे पहले संयम लिया है तो इस रसनगिरी पर विजय प्राप्त कर। उसका भी कारण रहा है कि 4 इंद्रियों का सुख तो छोड़ करके आ गया, और अब बचा कौन सा? रसनेंद्रिय का। अभी कुछ स्वाध्याय चल रहा था मेरा कल, उसमें 4 आगम में एक साथ आ गया। आधा कर्मी आहार खाने वाला संयमी सीधे प्रसवता नरक में जाता। मैंने दीक्षा ली तब से बता रहा हूँ, दीक्षा ली तब से नहीं तो फिर जिस दिन मैंने 4 बीघा नमक छोड़ा था उस दिन से समझ रहा हूँ। मैंने कहा मेरा तो 4 बीघा नहीं लेना है, नमक नहीं लेना है, तो मेरा तो आहार, उस समय भी मुझे भाई बहन कहते थे, साधु साधु भी कहते थे कि आहार, आपका आहार तो आधा कर्मी है, और आधा कर्मी आहार लेने वाला, आहार भोगने वाला कहाँ जाएगा? नरक में। तो फिर मैंने सोचा कि रोज मेरे प्रवचन के बाद महाराज कल का पारणा मेरे यहाँ, कल का पारणा मेरे यहाँ। तो मैंने कहा ये सारा निश्चित होता है, वो क्या कौन सा आहार है? बताओ कौन सा आहार है? अब जो भाई बहनें तय करके जाती है, बताओ कौन सा आहार है? आधा कर्मी? अरे हाँ ना तो बोलो बहने। हाँ यही अरे मेरे निमित्त से बनाते हो, बनाते हैं। सही है कि नहीं? आप उसी प्रकार का खाते हो? नहीं खाते, हम्म? नहीं खाते। अभी भाजपा में मैंने आमिर का सोचा, मैंने कहा आमिर का फिर मुझे ऐसा ऐसा लाना पड़ेगा कि जो आमिर करता हो उसके यहाँ से लाना पड़ेगा, नहीं तो ज़्यादा गर्म हो जाएगा। अब बताओ संयमी साधु साध्वी गिन लेना कि जिस प्रकार की साधना बाह्य भावी करना चाहे तो उस बाह्य साधना में आहार दान में संयमी को आहार दान करना चाहते हैं, तो फिर वो आहार दान करने वाला कौन सा आहार करेगा? बताओ कौन सा करेगा? वही करना पड़ेगा। नरक में भेजना मुझे? आधा कर्म आहार लेने वाला नरक में जाता है। पता नहीं, बहुत विचार आता मुझे। और मेरे तो एक राजेंद्र मुनि जी महाराज साहब हैं, वो साफ साफ बोलते, मुंह पे बोले मुझे, उन्होंने आपका वाली चाहे कितनी साधना करते हो परंतु आपका आहार तो आधा कर्मी है। अब बताओ क्या करूं? ये तप करूं कि नहीं? क्योंकि तप करने के बाद पारणा होता है और पारणा में आधा कर्मी आहार लाना पड़ रहा है। तो फिर सहयोगी कौन होगा आधा कर्मी में? और आधा कर्मी ना हो इसके लिए फिर आप क्या करेंगे? खुद वही खाएंगे। उसी प्रकार का आहार करेंगे, और आप अपने लिए आहार बनाओगे और उस आहार में से मैं लाऊंगा, तब तो बचा, नहीं तो मरा। इतनी ऊंची ऊंची बातें मैं कहूं, फिर मैं अपने पांव देखता हूं, मैंने कहा मेरे पांव कहाँ टिके? मैंने कहा आया सामाये सट्ठे जाओ विसर्गम। इतने गजब के इस सूत्र की व्याख्या आ रही है, और व्याख्या ऐसी कर देता हूं। तो मैंने कहा अपने आप में जब झांकता हूं, मैंने कहा ये मेरे क्या हो रहा है? क्या इस प्रकार की यह सामायिक है? कौन सी सामायिक? 3 करण 3 योग से जीवन पर्यंत की सामायिक है। कौन सी सामायिक है? 3 करण 3 योग से जीवन पर्यंत की सामायिक है। क्या उस सामायिक का फल आ रहा है आत्मा की शुद्धावस्था? शुद्ध स्वरूप आत्मा का प्रकट हो रहा है क्या? शुद्ध स्वरूप यानी कौन सा? अज्ञान से ज्ञान में, अदर्शन से दर्शन में, 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले सुख के स्थान पर आत्मा के स्वयं का सुख, और पर में उपयोग के स्थान पर स्व में उपयोग। जिस समय चारों गुण प्रकट होते हैं
तब मानना कि आत्मा की साधना हो रही है, तब मानना कि आत्मा ही सामायिक है, तब मानना कि सामायिक ही आत्मा। फल क्या आएगा कि चारों प्रकार के घाती कर्म ये स्वतः क्षीण होते हैं। घाती कर्म स्वतः क्षीण होते हैं, ऐसा कैसे कहा महाराज? अघाती तो स्वतः क्षीण होते हैं, ये तो हमने सुना है, पर घाती कर्म भी स्वतः क्षीण होते हैं। क्या मैं किसी कर्म को क्षीण कर सकता हूं? तो क्षीण करना क्रिया है, और क्रिया है तब तक कर्म है। क्रिया से रहित है तो कर्म से रहित है, क्रिया से रहित है तो कर्म से रहित है। पहले संदर्भ आया था, भूल गए। जिस समय पूछा था कि पूर्व भाव में इन संयमियों ने संयम लिया था, तब भी किया था, फिर इन संयमियों को देवगति में क्यों आना पड़ा? तुंगिया नगरी के श्रावकों ने उन भगवान पार्श्वनाथ के परंपरा शिष्यों को पूछा था। संयम का अर्थ है कर्म को अनिरुद्ध करना, और तप का अर्थ है व्यवधान को प्राप्त होना। तो तप से व्यवधान को प्राप्त होता है, व्यवधान से वह अक्रिय होकर के सिद्ध होता है, अक्रिय होकर के सिद्ध होता है। इसका अर्थ है कि क्रिया कौन सी, कि जो जो क्रिया होती है वह मन से, वचन से, काया से, इंद्रियों से होती है। तो मन वचन काया की इंद्रियों से परे, तो मनातीत, वचनातीत, कायातीत, इंद्रियातीत आत्म साधना चाहिए। और जब इस प्रकार की साधना होगी तब कहा जाएगा कि आत्मा का वह शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है। यह आया सामायिक का सूत्र कितना महत्वपूर्ण है कि जिस समय ऐसी सामायिक हो कि आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट हो जाए तो कहा जाता है वह सामायिक है। और सामायिक ही आत्मा है, आत्मा ही सामायिक है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए हैं। तो फिर वह सामायिक कौन सी होगी, वह आत्मा कैसी होगी? तो आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट हो, पता लग गया कि आत्मा का शुद्ध स्वरूप ऐसा है, परम शुद्ध हूँ, परम बुद्ध हूँ, परम निर्मल हूँ, परम निर्विकारी हूँ। ऐसा मेरा त्रैकालिक स्वभाव है। जिसमें त्रैकालिक स्वभाव प्रकट होता है उस समय कहा जाता है सामायिक हुई। अब आप अपनी सामायिक की गिनती कर लेना कहाँ से आती है। मैं अपनी सामायिक की हिसाब लगाऊंगा कि जो सामायिक मैंने ले रखी है वो सामायिक कहाँ तक जानी चाहिए कि आत्मा का शुद्ध से शुद्धतम स्वभाव प्रकट हो जाए, न शुभ न अशुभ, शुभ और अशुभ दोनों से पूर्णतः परे मात्र शुद्धात्म स्वरूपी आत्मा, बुद्धात्म स्वरूपी आत्मा, मुक्तात्म स्वरूपी आत्मा, सहजात्म स्वरूप आत्मा, सहज स्वरूपी, शुद्ध स्वरूपी, बुद्ध स्वरूपी, मुक्त स्वरूपी मैं हूँ, और मैं हूँ वह प्रकट हो जाए, उस समय कहा जाता है आत्मा ही सामायिक है, सामायिक ही आत्मा है। ऐसा तत्व का असुर समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति।